नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जो हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाएगी। ये कहानी है बछेंद्री पाल के कमाल के सफर की। और ये सफर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने के लिए क्या चाहिए? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ शारीरिक ताकत से कहीं कहीं ज्यादा है। तो मिलिए हमारी आज की हीरो से, बछेंद्री पाल, वो पहली भारतीय महिला जिन्होंने दुनिया की चोटी पर कदम रखा। सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक बात थी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। समझते हैं कि बछेंद्री पाल कौन थीं, कहाँ से आईं और वो फौलादी इरादे उनमें आए कहाँ से। ये जानकर शायद हैरानी हो कि बछेंद्री की असली चढ़ाई एवरेस्ट पर नहीं, बल्कि जिंदगी में बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। समाज से लड़ीं, अपनी आर्थिक तंगी से लड़ीं और हर रोज स्कूल जाने के लिए पहाड़ों पर मीलों चढ़ती उतरती थीं। और उनके अंदर ये जो आग थी ना, वो बचपन से ही थी। जरा इस बात पे गौर कीजिए। भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम वो कर सकता है उसकी ये बहन भी कर सकती है। यही वो सोच थी, यही वो चिंगारी थी जिसने उन्हें हर बंधन को तोड़ने की ताकत दी। तो अब वक्त आ गया था असली सफर का। टीम निकल पड़ी थी, लेकिन एवरेस्ट ने उसने पहले ही पल से जता दिया था कि वो कितना ताकतवर और कितना खतरनाक है। नामचे बाजार पहुंचकर बछेंद्री ने पहली बार अपनी आंखों से एवरेस्ट को देखा, और वहां उन्हें उसका एक और नाम पता चला, सागर माथा, यानी आकाश की देवी। इस नाम ने जैसे उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने देखा कि चोटी पर बर्फ का एक बहुत बड़ा गुबार, एक प्लूम, किसी झंडे की तरह लहरा रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चल रही थी। ये बस एक झलक थी कि आगे क्या मिलने वाला है। और खतरे की आहट बहुत जल्दी ही मिल गई। अभियान शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगीं। पहले एक शेरपा की मौत, फिर एक किचन असिस्टेंट की। ये साफ हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का खेल था। ऐसे में टीम लीडर कर्नल खुल्लर की बात बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने साफ कहा कि एवरेस्ट जैसे सफर में खतरों को, यहाँ तक कि मौत को भी हिम्मत और शांति से स्वीकार करना पड़ता है। सोचिए किस मानसिकता की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जो सबसे खौफनाक है। एक ऐसी रात, एक ऐसी घटना जिसने बछेंद्री के हौसले को उसकी आखिरी हद तक आजमाया। तारीख थी 16 मई, आधी रात का वक्त। कैंप 3 में सब गहरी नींद में सो रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी एक जोरदार धमाके ने उस सन्नाटे को चीर दिया। कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही एक ठंडी, भारी चीज ने बछेंद्री को कुचल दिया। एक एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से आया एक एवलांच, एक हिमस्खलन। लोत्से ग्लेशियर से बर्फ का एक पहाड़ टूटकर उनके कैंप पर आ गिरा था। सब कुछ तबाह हो गया था। बछेंद्री बर्फ की कब्र में जिंदा दफन हो चुकी थी। सांस लेना भी मुश्किल था। तभी उनके एक साथी ने अपनी जान पर खेलकर एक छोटे से स्विस नाइफ से बर्फ काटना शुरू किया, और किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। सब बुरी तरह जख्मी थी। अगले दिन जब उस खौफनाक रात का सदमा अभी ताज़ा था, कर्नल खुल्लर उनके पास आए और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम डरी हुई थी? बछेंद्री का जवाब एकदम सीधा और सच्चा था, जी हाँ। कर्नल ने फिर अगला सवाल पूछा, वो सवाल जो इस पूरे सफर का रुख तय करने वाला था, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? और बछेंद्री का जवाब बस एक शब्द था, नहीं। उस एक नहीं में डर पर जीत थी, टूटे हुए शरीर पर हौसले की जीत थी। उस एक शब्द ने इतिहास लिख दिया। तो फैसला हो चुका था। वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था। अब कहानी मौत के मुंह से बचकर निकलने की नहीं, बल्कि दुनिया की चोटी को छूने की थी। अब शुरू हुई शिखर की तरफ आखिरी और सबसे मुश्किल चढ़ाई। और यहाँ पर बछेंद्री का एक और रूप देखने को मिलता है। साउथ कोल पर जब वो अपनी आखिरी चढ़ाई की तैयारी कर रही थीं, उन्होंने देखा कि उनके कुछ साथी पीछे रह गए हैं, ऑक्सीजन के बिना जूझ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो उन बर्फीली तेज हवाओं में वापस नीचे उतरी, उनके लिए गर्म चाय और जूस लेकर गईं। मंजिल इतनी करीब थी, फिर भी टीम पहले थी। कमाल है।
और उनकी हिम्मत और फिटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, पिछली टीम को समिट कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन बछेंद्री और अंगदोरजी वे 2 घंटे से भी कम में वहां पहुंच गए। रफ्तार देखिए। और अब वो पल आ गया था, वो पल जिसके लिए ये सारा संघर्ष था, सारी मेहनत थी। इस महागाथा का क्लाइमैक्स, दुनिया की चोटी पर रखे जाने वाले वो आखिरी कदम। 23 मई 1984 दोपहर के 1:07 बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थीं। वो दुनिया की छत पर खड़ी थीं। और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? वो घुटनों पर बैठी, उन्होंने बर्फ को चूमा, सागर माथा के ताज को। फिर उन्होंने बर्फ में छोटी सी जगह बनाई और उसमें माँ दुर्गा की तस्वीर और हनुमान चालीसा को रख दिया। उन्होंने अपने माँ बाप को याद किया और अपने साथी अंगदोरजी के सामने सम्मान से सिर झुकाया। ये जीत का जश्न नहीं था, ये एक तीर्थ यात्रा का समापन था। तभी रेडियो पर कर्नल खुल्लर की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम एक ऐसी दुनिया में वापस जाओगी जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग होगी जिसे तुमने पीछे छोड़ा था। और वो कितने सही थे। बछेंद्री पाल की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पहाड़ जरूर होता है, कोई ना कोई चुनौती। तो सवाल ये है कि आपका एवरेस्ट क्या है?